हर हर महादेव। मैं आशुतोष पांडे ज्योतिष गुरु काशी वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जेसीओ पर, जूनियर कमीशन ऑफिसर। यह एक रैंक होती है और उसी में ये धर्मगुरु का एक कार्यक्षेत्र है, या फौज में, सेना में जो पुजारी के वर्गों में आते हैं, ऐसे लोगों के जो कार्यक्षेत्र होते हैं उससे यह रिलेट करता है। तो हम इस पर बात करेंगे। इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अभी इसके फॉर्म भी आए थे, अभी इसके इंटरव्यू चलने वाले हैं। 25 तारीख से ही इसके इंटरव्यू शायद शुरू होंगे। तो हम इस पर बात करेंगे कि इसमें ज्योतिष के कौन कौन से प्रश्न लिए जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न ज्योतिष के आते हैं जो आपको इंटरव्यू में साक्षात्कार में पूछे जाएंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा हमें कि जो प्रश्न आते हैं वह ज्योतिष से भी आते हैं, वेद से भी आते हैं, साहित्य से भी आते हैं, बेसिकली कर्मकांड से आते हैं, क्योंकि यह पुजारी का पोस्ट है। पुजारी का पोस्ट होने का मतलब कि आप पूजा पाठ के लिए जाते हैं उस मंदिर में, जो एक यूनिट की मंदिर होती है, उसमें पूजा पाठ के लिए आपको इस पद पर रखा जाता है। आपके साथ 2 हेल्पर मिलते हैं इसमें। तो हम उसी पर चर्चा करेंगे कि उनमें जो ज्योतिष के प्रश्न होंगे वह कौन कौन से होंगे, किन किन विषयों से रिलेट करेंगे ज्योतिष के। तो आइए हम बात करते हैं इन प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले तो हम यह जानें कि इसमें तिथियों के नाम हम बहुत जानें। तिथि जो हमारा होता है यह हमें पता होना चाहिए कि तिथि कितनी होती है। तिथि 15 होती है, 15 तिथियां होती हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष, ठीक है। शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है उसको हम पूर्णिमा कहते हैं, और कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है वह होती है अमावस्या। अमावस्या होती है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पक्ष मालूम हो। पक्ष मालूम हो, कितने पक्ष होते हैं? एक मास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। और उसके बाद इन पक्षों में जो शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि होती है उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है उसको हम अमावस्या बोलते हैं। तिथियों के बारे में ये नॉलेज होना चाहिए। अगर तिथियों के निर्माण के बारे में बात करें कि तिथियां बनती कैसे हैं, तो सूर्य से चंद्रमा की, यह प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, सूर्य से चंद्रमा की दूरी, सूर्य से चंद्रमा की दूरी 12 अंशों की हो, 12 अंशों की हो, तब एक तिथि का निर्माण होता है, तब एक तिथि का निर्माण होता है। निर्माण होता है कैसे, इसको समझते हैं। जब हम कह दिए कि सूर्य से चंद्रमा की दूरी 12 अंशों की हो, जैसे सूर्य है ये मान लीजिए और ये चंद्रमा है, इसके बीच की दूरी 12 अंश की हुई। जब 12 अंश की एक दूरी हुई तो 12 × 15, क्योंकि 15 तिथि का एक पक्ष होता है, तो हमारा 180 डिग्री हो गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सूर्य से चंद्रमा जब एक तिथि का निर्माण होता है, उसमें पूछ लिया जाएगा कि पंडित जी एक तिथि कैसे बनती है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप तुरंत कह देंगे कि सूर्य से चंद्रमा की जब दूरी 12 अंशों की होती है तब एक तिथि का निर्माण होता है, ठीक है। तो कहेंगे पंडित जी जब सूर्य और चंद्रमा की दूरी 15 तिथियों में हो जाएगी तो कौन सी तिथि बनेगी? तो आप तुरंत कहिएगा कि अगर शुक्ल पक्ष है और सूर्य से चंद्रमा की दूरी सूर्य से चंद्रमा की दूरी आ गई, मान लीजिए 15 × 12, क्योंकि 12 तिथि है, 15 तिथि है, 12 अंश की दूरी, तो 180 डिग्री, मतलब एक दूसरे के आमने सामने होंगे सूर्य और चंद्रमा इन तिथियों पर। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अमावस्या पर क्या होगा? मान लीजिए एक वृत्त है और वृत्त का आधा भाग, तो 180 डिग्री हो गया, और पूरा जब हो जाएगा, पूरी एक तिथि बन जाएगी तो अमावस्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये 30 डिग्री हो जाएगी,
ठीक है, 30 डिग्री हो जाएगी तो ये अमावस्या होगी। मतलब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर होंगे तब अमावस्या होगी। अमूमन एक राशि पर होंगे तभी वह होगा, क्योंकि सूर्य चंद्रमा अमावस्या के दिन आसपास ही एकदम बिल्कुल रहते हैं एक दूसरे की राशि पर। ठीक है, तो ये तिथियों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, एक प्रश्न और आता है ज्योतिष से, भाव से प्रश्न आते हैं। भाव, कितने भाव हैं? जैसे ज्योतिष के कितने भाव माने जाते हैं? कुंडली में 12 भाव माने जाते हैं। ये जो 12 भाव होते हैं, इनसे क्या क्या पूछा जा सकता है? पिछले इंटरव्यू में, पिछले साक्षात्कार में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मान लीजिए मेरे 12 भाव हैं, तो संतान के प्रश्न, विद्या के प्रश्न, कर्म के प्रश्न, भाग्य के प्रश्न, धर्म के प्रश्न। कुंडलियों में धर्म कहां से देखा जाएगा? तो नवम भाव से धर्म देखा जाएगा। कर्म कहां से देखा जाएगा? 10वें भाव से कर्म देखा जाएगा। इसको लग्न बोलते हैं, इसको धन भाव बोलते हैं, इसको पराक्रम बोलते हैं, पराक्रम बोलेंगे, इसको सुख भाव बोलेंगे, इसको संतान भाव बोलेंगे, शत्रु भाव षष्ठ भाव को बोलेंगे, रोग ऋण शत्रु। संतान यहां से देखी जाएगी। पत्नी का कारक, पत्नी का भाव जो होता है वह सप्तम भाव हो जाएगा। ठीक है, अष्टम भाव को हम बोलेंगे मृत्यु भाव। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि द्वादश भावों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाएगा कि ज्योतिष के पंचम भाव से कौन सा प्रश्न आता है, कौन सा प्रश्न किया जाएगा, या ये पूछ लिया लग्न से पूछ, जन्मांक से पूछ लिया जाएगा कि पंचम भाव से कौन कौन सी चीजें देखी जाती हैं, या संतान पक्ष कहां से देखा जाएगा, या हमारा आय पक्ष कहां से देखा जाएगा। तो आय हम देखेंगे एकादश भाव से। आय हम कहां से देखेंगे? एकादश भाव से आय देखेंगे, यहां से व्यय देखेंगे। ठीक है, यहां धन देखेंगे, यहां पराक्रम, यहां धर्म देखेंगे, यहां मृत्यु देखेंगे। ठीक है, कष्ट, मृत्यु, ये सारी चीजें इस तरीके से देखेंगे। इस लग्न से शरीर देखा जाता है। ठीक, तो भाव से प्रश्न बनते हैं। भाव से ऐसे ऐसे प्रश्न बनेंगे कि इन भावों से क्या देखा जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि भावों से प्रश्न बनते हैं, तिथियों से प्रश्न बनते हैं। और दूसरा एक क्रम आता है कि वार के क्रम। वार के क्रम कौन से, वार के बाद कौन सा वार आता है, इसका भी ध्यान रखना होगा कि कौन वार के क्रम कब से शुरू होते हैं। तो वार के क्रम, सबसे पहला वार सूर्यवार बोला जाता है। सूर्यवार मतलब रविवार बोला जाएगा। यह भी पूछे जाएंगे कि भाई आपका दिन कब, कौन से दिन से शुरू होता है। तो कुछ लोग सोमवार बता देंगे, कुछ लोग मंगलवार से बता देंगे कि नहीं सोमवार से शुरू होता है, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि रविवार को छुट्टी होती है तो ऑफिस टाइम लोगों का सोमवार हो जाता है, उस हिसाब से लोग बता देंगे। लेकिन हमारे दिनों की शुरुआत वैदिक परंपरा में रविवार से होती है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इस बात का ध्यान रखिएगा कि वार के भी क्रम पूछे जाते हैं। वारों के क्रम में तो राशियों का क्रम पूछा जाता है, वार का क्रम पूछा जाता है, भावों से प्रश्न आते हैं, और ग्रहों का भी क्रम पूछा जाता है कि कौन से ग्रह किस क्रम से होते हैं। तो जैसे ही वार का क्रम है वैसे ही ग्रहों का क्रम है। ठीक है, इसके बाद शनि के बाद राहु और केतु आते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो प्रश्न आपको संभावित लगते हैं, जिन विषयों पर प्रश्न संभावित लगते हैं, जैसे मूल के प्रश्न आ सकते हैं कि कौन कौन से मूल के नक्षत्र हैं, कौन से मूल का नक्षत्र है, किसमें मूल की शांति कराई जाती है। और एक प्रश्न बन सकता है आपका कि हम पूजन कब कराएं, कौन से लग्न में पूजन होता है, किस लग्न में पूजन की महत्ता ज्यादा दी गई है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्थिर लग्न में पूजन की महत्ता दी गई है। कैसे? देखिए, ये राशियां अगर आपको याद हैं तो इस बात को बहुत अच्छे से कर लेंगे आप। पहले आप क्रम बनाइए, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, और इसको 3-3 के क्रमों में बांट दीजिए। 1 2 3, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो ये जो स्थिर लग्न होते हैं, स्थिर लग्नों में ही सभी शुभ कार्यों को कहा जाता है। जैसे विवाह आदि स्थिर लग्न हो, स्थिर की चीजें हो तो विवाह और
गृह प्रवेश आदि। तो स्थिर लग्नों में पूजन के कार्य ज़्यादा किए जाते हैं, स्थिर लग्नों में ज़्यादा चीज़ें होती हैं, अभिजित मुहूर्त में ज़्यादा चीज़ें होती हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि पूजन के क्रम इस तरीके से होते हैं। तो ये जेसीओ के संभावित प्रश्नों के उत्तर हैं। और भी जो प्रश्न आपको लगते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी के लिए मैं इतना ही रखूंगा, और भी जितना आपको प्रश्न लगता है उसे जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।